Hello and welcome to GS360. Today we bring you the latest update on Vice Presidential Election 2025, one of the most crucial events in India's political calendar. This time the contest is between C.P. Radhakrishnan. Okay. 1 minute. C.P. Radhakrishnan and जो कि हैं सीनियर बीजेपी लीडर एंड करंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड जस्टिस कौन है बी सुदर्शन रेड्डी. ओके सो वो है former Supreme Court judge and candidate of the India bloc. The election will be held on 9 September. 9 September को इलेक्शन होगा. Where member of parliament of both Lok Sabha and Rajya Sabha will cast their voting through a secret ballot system. Okay, as for Article 66. अब द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हम हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज से डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपको बहुत हेल्प होगा समझने में. और सो स्टे ट्यून एज वी ब्रेक डाउन द इलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट प्रोफाइल्स एंड व्हाट देयर मीन्स for the future of Indian politics. Don't forget to like, share and subscribe for more updates on GK, GS and current affairs. So why is the election in 2025? तो इसमें आपको पता है कि जुलाई 21 को क्या हुआ था. हमारे जो जगदीप सिंह धनखड़ जो थे वो रिज़ाइन दे दिए थे 21 जुलाई को, जो कि अचानक से रिज़ाइन दिए थे हेल्थ इशू की वजह से, उनका हेल्थ इशू की वजह से. ओके सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारा जो ECI इलेक्शन कमीशन इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 9 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन करने का ऐलान किया. इसमें नॉमिनेशन का डेट था 21 अगस्त. 22 जुलाई को क्या हुआ था, 22 अगस्त को स्क्रूटनी हुआ था. और इलेक्शन एंड रिजल्ट कब होगा, 9 सितंबर को. तो इसमें कैंडिडेट कौन कौन है. एनडीए की तरफ से हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस जो कि लेड बाय बीजेपी है, नॉमिनेटेड जो है CP राधाकृष्णन द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड सीनियर बीजेपी लीडर ऑफ तमिलनाडु से हैं. ओके सो ईच कैंडिडेट वाज प्रपोज्ड बाय महाराष्ट्र CM CP राधाकृष्णन. जो ये प्रपोज्ड किनके द्वारा हुआ था, जो महाराष्ट्र के CM जो थे देवेंद्र फडणवीस, उनके वो प्रपोज्ड किए थे. और इंडिया ब्लॉक की तरफ से है इंडिया अपोजिशन अलायंस, उनका चॉइस जो है बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि रेस्पेक्टेड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज. ओके ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है. इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, जो कि है एक दुर्लभ इलेक्शन होगा, जो कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होता है वो निर्विरोध चुनाव किए जाते हैं. इस बार दोनों कैंडिडेट जो है साउथ से हैं, सदर्न एरिया से है. एक है राधाकृष्णन, जो है राधाकृष्णन वो है अपना तमिलनाडु से, और रेड्डी साहब जो है तेलंगाना से.
दोनों साउथ से हैं। तो इससे साफ है कि साउथ की जो राजनीतिक ताकत राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो रही है। ओके, सो हमारे जो टाइमलाइन एट ग्लांस जो है 21 जुलाई को क्या होता, वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ रिजाइन किए थे। अगस्त 1 उस दिन होता है इलेक्शन कमीशन सेट इलेक्शन डेट सेट किए थे। 21 अगस्त को नॉमिनेशन, 22 अगस्त स्क्रूटनी, 9 सितंबर को इलेक्शन डे, रिजल्ट दोनों डिक्लेयर होगा। तो इसमें कुछ एमसीक्यूज है जो कि अब प्रैक्टिस होगा आपका और आइडिया आएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सो बहुत हेल्पफुल होगा आपको जानने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन बीइंग हेल्ड इन 2025? तो इलेक्शन क्यों हुआ? कंप्लीशन ऑफ 5-year टर्म, डेथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो क्यों हुआ था? आंसर होगा रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। उनके रेजिग्नेशन की वजह से इलेक्शन हुआ। सो उनका टर्म 5 year जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, वो बीच में ही रेजिग्नेशन दे दिए। उनका कंप्लीशन कब होगा? 2027 को। नेक्स्ट है, ऑन व्हिच डेट जगदीप धनखड़ रिजाइन एज वाइस प्रेसिडेंट? कब रिजाइन किए थे? 9 सितंबर, 21 जुलाई, 15 अगस्त, 1 अगस्त। सो आंसर इज 21 जुलाई। When did 2025 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन बी हेल्ड? कब होगा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन? 15 अगस्त, 1 सितंबर, 9 सितंबर, 22 सितंबर। आंसर इज 9 सितंबर। नेक्स्ट, which NDA candidate has been nominated for the vice presidential election? वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए NDA कैंडिडेट कौन है? थावरचंद गहलोत, सीपी राधाकृष्णन, मनोज सिन्हा, BK सक्सेना। सो आंसर इज CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट इज, फॉर व्हिच स्टेट डज NDA कैंडिडेट CP राधाकृष्णन है? कौन सा स्टेट से NDA के जो कैंडिडेट है CP राधाकृष्णन आते हैं? वो है कहाँ से? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। सो आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ब्लॉक कैंडिडेट जो हैं कॉन्टेस्टेंट 2025 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो कौन है इसमें से? जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस दीपक गुप्ता। सो आंसर इज बी, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। नेक्स्ट इज, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सर्व एज द जज ऑफ विच कोर्ट? कौन सा कोर्ट से बिलोंग करते हैं बी सुदर्शन रेड्डी? कौन सा कोर्ट में काम करते थे एज जस्टिस? हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। So next is, what is the significant about the 2025 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो इसमें इम्पोर्टेंस कौन सा है? बोथ मेजर कैंडिडेट आर फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, बोथ फ्रॉम साउदर्न इंडिया, ओनली वन कैंडिडेट इज contesting, it is the first direct vice presidential by citizens. So the answer is both major candidate from southern India, south part से हैं. So which regional parties support is considered crucial in the election? तो कौन कौन से इलेक्शन पार्टीज है जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रोल करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन के लिए? वो है DMK, YSRCP, BRS। ये तीनों जो है पार्टीज वो साउथ के तरफ से, जैसे कि DMK है अपना तमिलनाडु से, YSRCP ये जो है आंध्र प्रदेश से, BRS जो है तेलंगाना से। नेक्स्ट इज,
हु कंडक्ट द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2025? तो कौन कंडक्ट करते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। सो कौन कंडक्ट करते हैं? इसमें कौन सा बॉडी है जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट करते हैं? प्लीज़ गिव आंसर। ये आपका क्वेश्चन है आज का। ओके, सो इसका आंसर देंगे आप कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपका अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।